दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 25 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस की एक प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सीएसएस के बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ा और बारीकी से समझा कि वो क्या होता है, लेकिन उस मॉडल में एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सीएसएस की बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, क्योंकि जब प्रॉब्लम का पता होगा तभी आप सॉल्यूशन को समझ पाओगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहां पे सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, उसका नाम हम देंगे बॉक्स और मैं यहां पे दे देता हूं sizing.html। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम ही दे देते हैं, बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं और टाइटल में यहां पे दे देता हूं CSS बॉक्स और यहां पे हम लिख देते हैं साइजिंग प्रॉपर्टी एग्जाम्पल या ट्यूटोरियल, आप कुछ भी लिख लो, हम ट्यूटोरियल लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया ट्यूटोरियल। ठीक है, ये मैंने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम H2 लगा लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेम, यही चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे और इसको हम पेस्ट करके सेव कर देते हैं और अपने सर्वर को लाइव कर लेते हैं। जैसे ही हम लाइव करेंगे CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी ट्यूटोरियल यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि CSS का जो बॉक्स मॉडल है उसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे हम एक डिव लेंगे, ठीक है, इसको हम एक क्लास दे देते हैं इस डिव को। तो मैंने यहाँ पे क्लास दे दी div1। ठीक है, div1 एक क्लास दे दी। ठीक है, और इसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, मैंने लिख दिया हेलो। और यहाँ पे मैंने एक दूसरी क्लास ले ली जिसको नाम दिया मैंने div और यहाँ पे इसमें भी मैंने लिख दिया हेलो और यहाँ पे मैंने लिखा div, ये मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया div1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी हम क्लास दे देते हैं, इसको हम क्लास दे देते हैं सपोज करो div2। ठीक है, उसको हमने दे दी div1 और इसको मैंने दे दी div2, दोनों को हमने अलग अलग क्लासेस दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने हेलो div1 हेलो div2 इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेड में आते हैं और एक इंटरनल CSS यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे div1 को। ठीक है, div1 हमने ले लिया, इसको हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, मैंने बॉर्डर दिया, सपोज करो मैंने इसको दे दिया 3 पिक्सल और यहाँ पे मैंने दे दिया सॉलिड ब्लैक या बीच ब्लैक दे देते हैं, थोड़ा लाइट रहेगा, या कुछ भी ब्लू दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। इसके बाद मैंने इसको विड्थ दे दी, विड्थ मैंने इसको दे दी सपोज करो 300 पिक्सल की। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको हाइट दे दी सपोज करो 100 पिक्सल की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे भी हम बनाते हैं div2। ठीक है, div2 क्लास लेते हैं और उसको सेम चीज दे देते हैं। ठीक है, सेम चीज मैंने दे दी और इसको सेव किया। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे ये div2 में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पे ये गलती यहाँ पे देखो ये हुई है कि यहाँ पे हमारा div2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको हमें कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे अपनी क्लास को डिफाइन करना है। कई बार कोडिंग में दिक्कत हो जाती है भाई, गलती हो जाती है, उसको पकड़ना सीखना, घबराना मत कि भाई क्या हो गया। मैं इसको एडिट भी कर सकता था, बट जो गलती हुई वो आपको दिखानी है कि भाई कोड में ऐसे गलतियों को ढूंढते हैं। और ऐसा अभी तो HTML में तो एरर शो नहीं होते, लेकिन जब आप PHP करोगे, जब आप पाइथन करोगे, C++, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, वहां पे हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होता जब तक आप एरर को सॉल्व नहीं करते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, अब आप देखोगे दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जादू देखना है। अब वो जादू क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोनों के बीच में मैं एक BR लगा देता हूँ। ठीक है, BR टैग किस लिए होता है आपको पता ही है, ये होता है लाइन ब्रेक के लिए। अभी दोनों आपस में जुड़े हुए आ रहे हैं, हल्का सा इनमें स्पेस दे देते हैं। अब आप देखोगे दोनों ही डिव एक जैसी लेंथ, एक जैसी विड्थ, सारी चीजें एक जैसी हैं। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में अगर आप देखोगे दोनों को हमने सेम प्रॉपर्टीज दी हैं। ठीक है, अब आप कहोगे CSS बॉक्स मॉडल में प्रॉब्लम क्या है। अब मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूं क्या है। अगर यहां पे मैं इसको पैडिंग देता हूं, सपोज मैंने div2 को पैडिंग दे दी यहां पे सपोज करो 300 पिक्सल की। ठीक है, div2 को मैंने 300 पिक्सल की पैडिंग दी। अब देखो पहले वाला बॉक्स कितना छोटा है, दूसरे वाला कितना बड़ा हो गया। क्यों हुआ भाई ये? क्योंकि हमने इसको जब पैडिंग दी ना तो 300 पिक्सल की दी, 300 ऊपर 300 नीचे, 300 यहां से 300 वहां से, तो जो इसकी हाइट है
ठीक है, जो इसकी हाइट और विड्थ है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था टोटल विड्थ कैसे कैलकुलेट होगी। अब यहां से 300 हुई, यहां से 300 हुई, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो है बॉर्डर भी बढ़ा, तो बॉर्डर वगैरह तो सेम था, लेकिन उसमें क्या ऐड हो गया हमारा, मार्जिन, पैडिंग, वो सारी चीजें ऐड हो गई, जिससे div 2 हमारा बड़ा हो गया। अब ऐसी कई सिचुएशन अगर हमारी वेबसाइट पे आती है कि हम ऐसा चाहते हैं कि कंटेंट इसमें कुछ भी आए, कोई भी मार्जिन पैडिंग दे हम, तो लेकिन हमारा बॉक्स के साइजेस सेम रहे, तो वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व करेगी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। यहां पे अगर मैं इसको बॉक्स साइजिंग दे देता हूं और इसको वैल्यू में बॉर्डर बॉक्स दे देता हूं, तो वो इसको इसी में एडजस्ट कर लेगा। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि हम 300 जो पैडिंग इसको हमने लिया, 300 पैडिंग की बजाय हम थोड़ी सी कम पैडिंग कर देते हैं, जैसे कि हमने 100 कर दी, सेव किया, और यहाँ पे आप देखोगे इसी तरह का ये बॉक्स यहाँ पे बन गया। मतलब वो यूं नहीं फैला, उसने इस तरीके से उसको मेंटेन कर लिया। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी आप इसको यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और इसको भी हमने दे दिया, तो आप देखोगे सेम हो गया, ये ऊपर वाला भी नीचे वाला भी उसने इस तरीके से मेंटेन कर लिया, वो ऐसे नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे और इसकी बढ़ा के देखता हूँ, पैडिंग जैसे हमने 100 दी थी, 100 की बजाय यहाँ पे हम 150 कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे हल्का सा फर्क पड़ा और वो नीचे की साइड हो गया, मतलब उसने अपने आप को मेंटेन कर लिया। अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो, सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद देखना कितना फर्क पड़ता है इस चीज़ से। ये मैंने यहाँ से हटाया और इसको मैंने इस तरीके से किया, इसको सेव किया। अब आप देखो बॉक्स अगर साइजिंग प्रॉपर्टी को हटा देते हो तो ये चीज़ हो जाती है। तो समझ आया कि बॉक्स साइजिंग जो प्रॉपर्टी है उसका क्या यूज़ है। अगर आप उसको ये वैल्यू दे देते हो बॉर्डर बॉक्स, उससे क्या होता है, वो उस चीज़ को अंदर ही अंदर मेंटेन कर लेता है, मतलब कि वो उसको एक्सपेंड नहीं करता उस तरीके से जैसे कि अभी हो रहा था, कि उसमें टोटल विड्थ और टोटल हाइट में उस चीज़ को वो प्लस नहीं करता है जो आप दे रहे हो। समझ आया कि वो इंटरनल भी उठाएगा उसकी। यहाँ पे इसने इसके इंटरनल को भी लिया जब हमने इसको वो वैल्यूज दी थी, मतलब कि जो उसका इंटरनल स्पेस था उसको भी उसने काउंट किया, इसीलिए इस चीज को यूज किया जाता है। और जब लाइव वेबसाइट्स बनाएंगे, आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो जो आप बॉक्सेस बना रहे हो, मतलब जो कंटेंट बना रहे हो, अगर उसमें आप पैडिंग मार्जिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दे देते हो और आप चाहते हो कि आपका लेआउट खराब ना हो, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी। इतना ज़्यादा इसमें कुछ खास था नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या प्रॉब्लम होती है और उसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप सो आप इस चीज़ को समझ चुके हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कर लेना, कंसेप्ट को समझ लेना। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, 2-3 बार देखोगे समझ आ जाएगा, और आधी से ज़्यादा ऑडियंस तो पहली बार में ही समझ जाती होगी। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो। जय श्री राम।